हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी के एक बार से फिर से तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है। आप देख पा रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स और छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस जारी है। इस सेशन में हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यूज़ की, और एमसीक्यूज़ होगा सॉफ्टवेयर का। सॉफ्टवेयर का आज दूसरा पार्ट है, एमसीक्यू का दूसरा पार्ट है। हमने कहा था कि भाई 100 एमसीक्यू हम देखने वाले हैं, 100 एमसीक्यू देखने वाले थे। 100 एमसीक्यू में से 50 एमसीक्यू हो चुके हैं आपके, और 50 एमसीक्यू बाकी है, और वहीं 50 एमसीक्यू आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू का सिलसिला, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सिलसिला हम स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्या लिखा है पढ़िए एक बार जरा, और इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन है, असेंबलर का कार्य क्या होता है भाई? असेंबलर का कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है बेसिक भाषा को यंत्र भाषा में कन्वर्ट करना या परिवर्तित करना। ऑप्शन बी है उच्च स्तरीय भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ऑप्शन सी है असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। ऑप्शन डी है असेंबली भाषा को उच्च स्तरीय भाषा में कन्वर्ट करना या परिवर्तित करना। चलिए, तो इसका आंसर आप अच्छी तरीके से बता पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट का आंसर क्या है और कैसे बताएंगे भाई? बताएंगे कि असेंबलर क्या कार्य करता है। असेंबलर, तो मैंने बताया था भाई कि असेंबलर क्या करता है? कन्वर्ट करता है। क्या करता है? कन्वर्ट। क्या कन्वर्ट करता है? असेंबली लैंग्वेज को। किस लैंग्वेज को? असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज एक प्रकार का क्या होते हैं? निम्न स्तरीय, ठीक है, लैंग्वेज होता है। क्या होता है? निम्न स्तरीय भाषा होती है। निम्न स्तरीय भाषा होती है भाई, या जिसे हम कहते हैं लो लेवल लैंग्वेज। जिसे हम क्या कहते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। इसी लो लेवल लैंग्वेज को असेंबलर, या जिसे हम कहते हैं असेंबली भाषा को कन्वर्ट करता है किस में भाई? मशीनी भाषा में। किस में? मशीन लैंग्वेज में। किस में? मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा या मशीनी लैंग्वेज में। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है, मशीनी लैंग्वेज 01 होती है, और यही क्या हमारा कंप्यूटर समझता है, और ये भी एक प्रकार का लो लेवल लैंग्वेज होता है। ठीक है, निम्न स्तरीय भाषा होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, मैं पढ़ा चुका हूँ, और इसका सही आंसर होगा क्या भाई? सी, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा, या जिसको हम कहते हैं मशीनी यंत्र में, मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है। क्लियर है बातें? चीज़ें क्लियर है? चलिए, सेकंड क्वेश्चन पर थोड़ा नज़र डालते हैं। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? चलिए, कैट, CAD, कैट, ठीक है, कैट का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ऑप्शन सी है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन। उपरोक्त में सभी डी ऑप्शन, और ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कैट का फुल फॉर्म ही क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, क्या होता है भाई? कैट को हम क्या कहते हैं? अगर दूसरे नंबर के आंसर पर चले तो कैट का फुल फॉर्म ही होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। ठीक है, और कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन जो आपको इंजीनियरिंग, ठीक है,
इंजीनियरिंग में आपका काम आता है। किस में आता है? इंजीनियरिंग वगैरह में काम देखने को मिलता है। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन 53, क्योंकि हमने स्टार्ट किया 51 से। 50 क्वेश्चन हो चुके थे आपके, 50 क्वेश्चन पहले से हो चुके थे भाई, ठीक है। और ये रहा आपका 53 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसमें आपको देना है आंसर। पूछा गया है कि यूज़र यह कैसे पता करता है, कैसे निर्धारित कर सकता है कि कंप्यूटर पर कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है, ये कैसे निर्धारित कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? ऑप्शन ए है हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टीज चेक करके हम ये कह सकते हैं। क्या बूटिंग प्रोसेस के दौरान इंस्टॉल प्रोग्राम देखकर हम कर सकते हैं। क्या इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट के ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर देख सकते हैं। डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक कर देख सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा भाई? चलिए इसका आंसर होगा बूटिंग के समय। बूटिंग के समय कहने का मतलब जब हम सिस्टम को ऑफ करते हैं, ठीक है, सिस्टम को क्या करते हैं? बूट करते हैं, ठीक है। बूट करने का मतलब है, ठीक है, बूट रिबूट, सिस्टम को ऑन ऑफ किया जाता है। तो उस समय जब चालू होता है, ठीक है, उस समय हम क्या करते हैं? उस समय प्रोग्राम को हम देख के हम ये बता सकते हैं कि कंप्यूटर में कौन सा प्रोग्राम उपलब्ध है हमारे पास। वहाँ पूरा आपको हिस्ट्री दिखा दिया जाता है, चीज़ें दिखा दी जाती हैं, ठीक है। जब आप कंप्यूटर फॉर्मेट करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस के समय ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। चीज़ें क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, कहने का मतलब 54 क्वेश्चन आज का। क्या पूछा गया है कि रिज्यूमे जब बनाते हैं तो वो किस सॉफ्टवेयर का उपयोग हम करते हैं रिज्यूम बनाने के लिए। ऑप्शन ए है MS वर्ड, ऑप्शन बी है पेज मेकर, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, कहने का मतलब है MS DOS और पेज मेकर दोनों आएंगे। ऑप्शन डी है जावा, या ऑप्शन ई है इनमें से कोई भी नहीं आएगा। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? रिज्यूम बनाने के लिए हम किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं भाई? तो याद रखेंगे MS वर्ड तो हम करते ही हैं, पेज मेकर का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए तो ये रहा आपका 54 का आंसर। चलिए 55, नेक्स्ट हमारा 55। पूछा गया है कि हार्डवेयर में शामिल क्या क्या है, ठीक है। डाटा इनपुट करने के लिए सभी प्रयुक्त साधन को हम हार्डवेयर कहते हैं। डाटा इनपुट और आउटपुट करने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर और उससे जुड़े साधन सभी हार्डवेयर कहलाता है। इंस्ट्रक्शन के सेट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? इनपुट और आउटपुट प्राप्त करने के लिए, ठीक है, प्रयुक्त जितने भी जो साधन होंगे वो क्या कहलाएंगे भाई? वो आपके हार्डवेयर के अंतर्गत देखने को मिलता है। उसी के साथ 56 क्वेश्चन, या जिसे हम बोल सकते हैं आज छठा क्वेश्चन है आज का। कंप्यूटर प्रोग्रामों को लिखने वाले और उनका परीक्षण करने वाले व्यक्तियों को हम क्या कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए प्रोग्रामर, ऑप्शन बी कंप्यूटर विज्ञानी, ऑप्शन सी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑप्शन डी प्रोजेक्ट डेवलपर, ऑप्शन ई इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो मैंने बताया था भाई जब सॉफ्टवेयर पढ़ाया था कि प्रोग्राम क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, प्रोग्रामर क्या होते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामर वह व्यक्ति होता है, ठीक है, या वह यूज़र होता है जो प्रोग्राम को लिखता है और इसका टेस्टिंग भी होता है, ठीक है, कि प्रोग्राम सही है कि नहीं, इसका टेस्टिंग भी प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है। तो हम देख सकते हैं, ठीक है, टेस्टिंग के समय। चलिए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको पूछा गया है कि MS वर्ड 57 क्वेश्चन, 57 क्वेश्चन आज का MS वर्ड का उदाहरण है। ऑप्शन ए ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS वर्ड एक प्रकार का बताएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है बताएंगे। ऑप्शन सी है प्रोसेसिंग डिवाइस है।
ऑप्शन डी है इनपुट डिवाइस और ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो एमएस वर्ड आप जानते हैं क्या है, जिसमें हम बहुत सारे काम करते हैं, जैसे अभी जस्ट देखें रिज्यूम बनाने के लिए, ठीक है, कुछ लिखने के लिए, हम कहानी नोट्स वगैरह लिखने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो ये क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक प्रकार का एमएस ऑफिस का एक क्या है पैकेज है जिसके अंतर्गत एमएस वर्ड आता है और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्या है, एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 के बाद आप देखेंगे 58। 58 क्या पूछा गया है भाई, 58 क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट्स ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं और कनेक्टेड है यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चेक करता है, बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग या ई इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सिंपल सा इसका आंसर है बूटिंग। बूटिंग प्रोसेस के समय हम देख सकते हैं कि प्रोसेस काम हो रहा है कि नहीं, सभी काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि सारे चीज़ों का अलग अलग मतलब होता है। प्रोसेसिंग की बात करें तो कंप्यूटर में जो भी हम डेटा एंट्री कर रहे हैं, जो भी हम इनपुट दे रहे हैं, वो अगर क्या है कोई भी परफॉर्म करता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग कहते हैं। डेटा को, इन्फॉर्मेशन को सेव करने का तरीका सेविंग कहलाता है। अगर किसी डेटा इन्फॉर्मेशन को एडिट कर रहे हैं, कुछ उसमें जो है, ठीक है, कुछ उसमें ऐड कर रहे हैं या फिर कुछ उसमें हटा रहे हैं, कहने का मतलब एडिट कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं एडिटिंग। तो सिंपल सी बातें हैं। तो ये क्या होगा, बूटिंग। बूटिंग प्रोसेस के दौरान ये सारी चीज़ देखने को मिलती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लंबा चौड़ा लिखा हुआ है भाई, आराम से पढ़िएगा। 59 क्वेश्चन, ठीक है। 59 क्वेश्चन पूछा गया है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य कथन को आपको चुनना है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी ग्राउंड होने पर डाटा स्टोर करना आरंभ करती है। रैम से डेटा एक्सेस करना वर्चुअल मेमोरी से डेटा एक्सेस करने से धीमा होता है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी से डेटा प्रयुक्त करते समय ऑपरेटिंग सिस्टम रैम फाइल नामक फाइल बिल्ड करती है। ऑप्शन डी, यदि कोई कंप्यूटर मेमोरी बाउंड में है तो अधिक रैम जोड़ने से समस्या हल नहीं होती। इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या है भाई, इसका आंसर है वर्चुअल मेमोरी हार्ड ड्राइव पर स्पेस है जहां ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी बाउंड होने पर डेटा स्टोर करना प्रारंभ कर देता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 60 क्वेश्चन, 60वां क्वेश्चन। 60वां क्वेश्चन क्या पूछा है भाई, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटिंग यह टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है, ठीक है, क्या बोल रहा है, जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है, रैम टेस्ट करता है, डिस्क ड्राइव टेस्ट करता है, मेमोरी टेस्ट करता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने बताया था पोस्ट के बारे में। पोस्ट का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। यही टेस्ट की जाती है कि वो सही से पूरा चल रहा है कि नहीं। चलिए, 61 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया है भाई कि कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट्स को खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है हार्डवेयर, सी सॉफ्टवेयर, डी ब्राउज़र, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा भाई, फिजिकल कंपोनेंट जिससे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, ये हार्डवेयर होते हैं। क्या होते हैं, ये हार्डवेयर होते हैं। याद रखिए, इसका आंसर क्या होगा, हार्डवेयर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 62 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, 62 क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए, ठीक है। क्या पूछा गया है, मल्टीपल प्रोसेस द्वारा दो या दो से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ प्रोसेसिंग करना
क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है मल्टी प्रोसेसिंग, बी है मल्टीटास्किंग, ठीक है, आपका सी है टाइम शेयरिंग, डी है मल्टी प्रोसेसिंग, ये मल्टी प्रोग्रामिंग है, सॉरी, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, मल्टी शेयरिंग, मल्टी प्रोसेसिंग और इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो एक साथ अधिक प्रोसेस करेगा तो वो मल्टी प्रोसेसिंग कहलाएगा, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग बहुत सारे प्रोग्राम पर काम कर रहा होगा, मल्टीटास्किंग एक साथ बहुत सारे काम यदि कर रहे हैं, टास्क कर रहे हैं, ठीक है, वो कहलाएगा, ठीक है। टाइम शेयरिंग बहुत सारे यूज़र्स होंगे तो वो कहलाता है। तो ये आप देख सकते हैं 62। 63 का आंसर दीजिए। 63 क्या पूछा है भाई कि किसी प्रोग्राम के मानव द्वारा पठनीय वर्जन को खाली स्थान कहते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सोर्स कोड कहते हैं, प्रोग्राम कोड कहते हैं, ह्यूमन कोड कहते हैं, सिस्टम कोड कहते हैं, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो मानव द्वारा पठनीय वर्जन को हम क्या कहते हैं? याद रखिए, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम कोड, ठीक है। और मैंने बताया था भाई, ठीक है, मैंने बताया था 60 कौन सा है? 63। जब हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, जो प्रोग्राम जो डेवलपर है, डेवलपर जो प्रोग्राम डेवलप करता है, प्रोग्राम डेवलपर उसके द्वारा जो कोड लिखी जाती है वो कोड क्या कहलाता है? सोर्स कोड कहलाता है, ये मैंने बताया था। और इस सोर्स कोड को जब कन्वर्ट की जाती है, ठीक है, क्योंकि ये किस भाषा में लिखा जाता है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। जब इसको कन्वर्ट की जाती है इसमें मशीनी भाषा में, क्योंकि हमारा सिस्टम मशीन भाषा समझता है। कौन सा भाषा समझता है? मशीन भाषा। जब इसको मशीनी भाषा में कन्वर्ट की जाती है तो ये जो प्रोग्राम, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कोड कहते हैं, ये याद रखिए। चलिए, इसका आंसर क्या है? प्रोग्राम कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 क्या पूछा गया भाई कि एक बार में एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी इंटरप्रेटर, ऑप्शन सी कन्वर्टर, ऑप्शन डी इंस्ट्रक्शंस, ऑप्शन ई इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर है इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों लगभग एक ही तरह काम करते हैं। मैंने कहा था कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, लेकिन कंपाइलर एक बार में पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है, लेकिन इंटरप्रेटर एक एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। यदि गलती है तो उसको गलती को सुधारेगा, ठीक है, एरर है तो उसको सुधारेगा, जिसको हम कहते थे बग कहते थे। एरर को हमने क्या कहते हैं भाई? एरर को हम क्या कहते थे? बग कहते हैं। उस बग को क्या करेगा? वो सुधारेगा, सुधारने के बाद फिर से एग्जीक्यूट करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा। इस प्रकार से लगातार चलता रहता है, ठीक है। चीज़ें क्लियर है। 64 के बाद नेक्स्ट हम चलते हैं 65। 65 पूछा गया है शब्द खालिस्तान किसी उपकरण को यह डेजिग्रेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है, उसको हम क्या कर सकते हैं? कहने का मतलब कंप्यूटर में अगर उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाएंगे, ठीक है, तो बढ़ाने के लिए जोड़ने गए चीज़ों को हम क्या कहते हैं? डिजिटल डिवाइस कहते हैं, सिस्टम एंड ऑन कहते हैं, डिस्पैच कहते हैं, पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, इसको हम कहते हैं पेरीफेरल डिवाइस। क्या कहते हैं भाई? 65 का आंसर होगा पेरीफेरल डिवाइस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 66। यदि कंप्यूटर में प्रिंटर या स्कैनर जैसी नई डिवाइस अटैच की जाती है तो डिवाइस का प्रयोग किए जाने से पहले उनका खाली स्थान इंस्टॉल किया जाना चाहिए, उनका बफर इंस्टॉल कर देना चाहिए भाई, ठीक है, या फिर उनका ड्राइवर इंस्टॉल कर देना चाहिए, या पेजर इंस्टॉल कर देना चाहिए, सर्वर, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए, बिना ड्राइवर के कुछ भी नहीं चलता, ठीक है। जब आप नए चीज़ें डाल रहे होंगे उस कंप्यूटर में तो उसके संबंधित ड्राइवर इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर साउंड का है तो साउंड ड्राइवर डालना पड़ेगा, ग्राफिक्स का है तो ग्राफिक्स का डालना जो है
जो है ड्राइवर डालना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप जो है नए सिस्टम लिए हैं, आजकल तो सभी पहले से ड्राइवर आ चुके हैं, पहले से उसमें रहते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है कभी आप देखे होंगे जो वीएलसी प्लेयर वगैरह में आप वीडियो देख पा रहे हैं, वीडियो चल रहा है, साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है। वो कारण किसके कारण? साउंड ड्राइवर के कारण। अगर साउंड ड्राइवर उसमें डलाया जाएगा तो वो क्या करेगा, फिर चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या डालना पड़ता है, क्या इंस्टॉल करना पड़ता है? साउंड ड्राइवर। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में गूगल से, ठीक है, मिल जाएगा कोई भी ड्राइवर, तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी डिवाइस, प्रिंटर या स्कैनर नहीं, कोई भी डिवाइस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 66 के बाद 67 पर चलते हैं। कंपाइलिंग से खालिस्तान क्रिएट होती है, ठीक है। कंपाइलिंग से क्या होते हैं, खालिस्तान क्रिएट होती है। प्रोग्राम स्पेसिफिकेशन क्रिएट होती है। एल्गोरिथम ऑप्शन सी है। एग्जीक्यूटेबल टेबल, सब रूटिंग इनमें से कौन है? सॉरी, एग्जीक्यूटिव टेबल प्रोग्राम, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? एग्जीक्यूटिव टेबल प्रोग्राम क्रिएट होती है कंपाइलिंग करने से, याद रखेंगे। चलिए 67 के बाद हम चलते हैं 68 पर। 68 का आंसर बताएंगे। इसका क्वेश्चन क्या है भाई? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन लिखने के प्रोसेस को खालिस्तान कहते हैं, ठीक है। असेंबलिंग, कंपाइलिंग, एग्जीक्यूटिंग, कोडिंग या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोग्राम लिखना क्या कहलाता है भाई? कोडिंग करना, ठीक है। एक तरह से प्रोग्राम लिखना हम क्या कहते हैं? कोडिंग करना कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? कोडिंग करना। चलिए 68 के बाद हम चलते हैं 69 पर। 69 आप अच्छी तरीके से देख पा रहे होंगे। 69 में क्या लिखा है? सामान्य शब्द पेरिफेरल इक्विपमेंट है। पेरिफेरल इक्विपमेंट या पेरिफेरल डिवाइस बोल सकते हैं। पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच की गई कोई भी डिवाइस, बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी प्रोग्राम कलेक्शन, ऑप्शन डी कार्यालय के दूसरे उपकरण को डेस्कटॉप कंप्यूटर से न जुड़े हो उसके लिए, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं पेरिफेरल डिवाइस जब जो है क्या करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में अन्य सिस्टम हम क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अटैच करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। चलिए स्क्रीन पर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं, आप देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए ये आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी मैं अपना वीडियो हटा देता हूं क्योंकि अभी ज़रूरत नहीं है। 70 क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई? 70 क्वेश्चन के हार्डवेयर में क्या शामिल है, ठीक है। हार्डवेयर में क्या शामिल है? ऑप्शन ए कंप्यूटर में डेटा इनपुट करने के लिए प्रयुक्त सारी डिवाइस, ऑप्शन बी अनुदेशों का समूह जिसे कंप्यूटर रन करता है या एग्जीक्यूट करता है, ऑप्शन सी कंप्यूटर और उनसे जुड़े वे सारे डिवाइस जो डेटा के इनपुट और आउटपुट के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी व स्टोरेज सहित इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में लगी सभी डिवाइस या इनमें से कोई नहीं। तो 70 का आंसर बता चुका हूँ मैं। कहने का मतलब ऐसे ही एक और क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो चुका है, पूछा गया है, और इसका आंसर होगा क्या है? सी, ठीक है। वो सभी इनपुट आउटपुट डिवाइस को हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर के रूप में जानते हैं, मानते हैं, ठीक है। 70 के बाद हम बात करते हैं किस पर? 71 पर। चलिए 71 क्या पूछा गया है भाई? पूछा गया है कि खालिस्तान वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग में लाना आसान हो जाता है, आसान बना देता है। ऑप्शन ए एप्लीकेशन, बी यूटिलिटी, सी नेटवर्क, डी ऑपरेटिंग सिस्टम, ई इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो 71 का आंसर क्या होगा? यूटिलिटी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हम जानते हैं, फाइल मैनेजर हो गए, एंटीवायरस हो गए, ठीक है, आदि जो है क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए 71 के बाद 72 है आपके पास ऑप्शन। चलिए 72 क्या पूछा गया भाई? कि
डिवाइस ड्राइवर होता क्या है? ठीक है, 72 पूछा गया है डिवाइस ड्राइवर होता क्या है। ऑप्शन ए है बाहरी स्टोरेज डिवाइस के लिए टाइनी पावर कार्ड। ऑप्शन बी विशेषज्ञ जो डिवाइसों के कार्य निष्पादन को या एग्जीक्यूशन को अधिकतम करना चाहते हैं। ऑप्शन सी छोटे विशेष उद्देश्य वाले प्रोग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम के सबसे भीतरी पुर्जे, या ए ऑपरेटिंग सिस्टम के सबक्यूटिव। तो इसका आंसर क्या है? डिवाइस ड्राइवर क्या होता है? ड्राइवर क्या होता है भाई? एक प्रोग्राम होता है जिसको हम इंस्टॉल करते हैं, रन कराते हैं। ठीक है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है। ठीक है, एक विशेष उद्देश्य के लिए। विशेष उद्देश्य कहने का मतलब क्या है? जिसके लिए बना है वही कार्य करेगा। जैसे कि मैंने क्या कहा, ग्राफिक्स का है तो ग्राफिक्स ड्राइवर क्या करता है? ग्राफिक्स का काम करता है। साउंड ड्राइवर साउंड के लिए काम करता है, तो विशेष कार्य के लिए ये कार्य करता है। ठीक है, कोई भी विशेष कार्य के लिए ये कार्य करेगा। चलिए, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं हमारा छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस और चल रहा है एमसीक्यू सॉफ्टवेयर पार्ट 2। 73 देखते हैं। 73 क्या पूछा गया भाई? 73 पूछा गया है कि कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसमें खाली स्थान नहीं होता। ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी लोडर, ऑप्शन सी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी असेंबलर संग्राहक, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा भाई? इसका सही आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जानते हैं, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका मोबाइल डब्बा है। ठीक है, डब्बा समझते हो जिसमें कोई कुछ भी नहीं रहता। ठीक, खाली डब्बा है। डब्बा मतलब खाली डब्बा है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना आपका आपका लैपटॉप खाली डिब्बा है, सिस्टम खाली डिब्बा है। ठीक है, आपके मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एंड्रॉयड वगैरह। अगर वो भी नहीं तो वो भी क्या है? खाली डब्बा है, उसके बिना कुछ भी नहीं चलेगा। और वहीं मैंने कहा कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वहीं आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करती है, मदद करती है, उसी के ऊपर आप चलाते हैं। ठीक है, तो जब बूट करेंगे, ठीक है, जब उसको बूट करेंगे सिस्टम को, तो बूट करते समय सिस्टम को बूट रिबूट समझते हैं, ऑन ऑफ करेंगे तो उस समय ऑपरेटिंग सिस्टम ही सामने दिखाई देता है। जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे मैंने विंडोज़ 7 लगाया, तो विंडोज़ का वो जो चित्र दिखाई देगा, विंडोज़ का जो लोगो है वो दिखाई देगा स्टार्टिंग में। सिस्टम इंस्टॉल कर जो सिस्टम चालू करते हैं, ठीक है, बूट या रिबूट करते हैं सिस्टम, तो वो आपको दिखाई पड़ता है विंडोज़ का लोगो, तो उसी प्रकार आपको देख पाएंगे। चलिए, ऑपरेटिंग सिस्टम है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या पूछा गया? नीचे दिए गए 4 शब्द में से कौन सा शब्द इनमें से संबंध नहीं रखते? ठीक है, ऑप्शन ए है एप्लीकेशन, ऑप्शन बी है पेरिफेरल, ऑप्शन सी है प्रोग्राम, ऑप्शन डी है सॉफ्टवेयर, ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। चलिए, याद रखिए, अगर मैं बात करूं इसका आंसर क्या होगा? पेरिफेरल। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर भी एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन भी एक प्रोग्राम है, और प्रोग्राम तो प्रोग्राम ही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर भी क्या है भाई? एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन भी प्रोग्राम है। ठीक है, प्रोग्राम तो प्रोग्राम ही है। लेकिन पेरिफेरल क्या है? जब हम एक्स्ट्रा जो है इंस्ट्रूमेंट सिस्टम पर अटैच करते हैं उसको हम कहते हैं पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। और पेरिफेरल डिवाइस अलग ही हो जाता है, एक प्रकार का हार्डवेयर हो जाता है। ठीक है, एक प्रकार का हार्डवेयर हो जाता है, ये सारे सॉफ्टवेयर है। तो इसका ये सबसे अलग है, भिन्न है, तो भिन्न को ही आपको सेलेक्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्या पूछा गया है भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग प्रणाली और कंप्यूटर में प्रोसेसर, इनके मिश्रण को कंप्यूटर के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। फर्मवेयर, स्पेसिफिकेशन, न्यूनतम जरूरत, प्लेटफॉर्म, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी, प्लेटफॉर्म के रूप में प्रदर्शित करता है, ये याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन 76 क्या पूछा गया है भाई? फ्रीवेयर के 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, फ्रीवेयर के 2 उदाहरण दीजिए। विनझिप और
लिनक्स, ऑप्शन बी शेयरवेयर और फाइल शेयरिंग, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूलबार, ऑप्शन डी इंडेट मैसेजिंग और गूगल टूलबार, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी इंडेट मैसेज और गूगल टूलबार को हम क्या कहते हैं, फ्रीवेयर कहते हैं। याद है, फ्रीवेयर के दो एग्जाम्पल यहाँ पर मौजूद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पाएंगे। ठीक है, वेंडर सृजन क्रिएटेड प्रोग्राम में संशोधित को खालिस्तान कहा जाता है। क्रिएटेड प्रोग्राम है, अगर उसको हम संशोधित कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पैचेस, एंटीवायरस, होल्स, फिल्सेस, ओवरलैप्स। तो याद रखिए, ठीक है, जब क्रिएटेड प्रोग्राम में अगर कोई संशोधन की जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं भाई, उसको हम कहते हैं पैचेस। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर 78। प्रत्येक कंप्यूटर में खाली स्थान है और कई में खाली स्थान भी होता है। ठीक है, प्रत्येक कंप्यूटर में क्या है, खाली स्थान है और कई में क्या होते हैं, खाली स्थान होता है। ऑपरेटिंग प्रणाली, क्लाइंट या और क्या है, ग्राहक प्रणाली, ऑपरेटिंग प्रणाली और अनुदेश सेट्स, एप्लीकेशन प्रोग्राम और ऑपरेटिंग प्रणाली, एप्लीकेशन प्रोग्राम, ग्राहक क्लाइंट प्रणाली, ऑपरेटिंग प्रणाली और एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो याद रखिए, प्रत्येक कंप्यूटर में क्या रहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम तो जरूरी है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम तो आएगा ही आएगा। प्रत्येक कंप्यूटर में क्या रहता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना काम नहीं चलता, ये मैंने कहा था। और कई में खाली स्थान भी होते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, कई कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम के बिना कहाँ चलेगा। ठीक है, आपके पास एप्लीकेशन प्रोग्राम ही नहीं है तो कहाँ चले। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम है और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं होता तो आप कैसे पढ़ाता आपको। ठीक है, मैं आपको कैसे पढ़ाता, पावर पॉइंट में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, ठीक है, पीपीटी में, पीडीएफ में। ठीक है, यही से अगर पढ़ा रहा हूँ तो वो क्या है, एक प्रकार के एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 आप देख पाएंगे। 79 क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और बताइए क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन से प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसे खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, ऑप्शन ए ऑफ द सेल्फ टेलर मेड, ऑप्शन सी कस्टम विकसित, ऑप्शन डी ऑफ द सेल बदला सो सहित। ठीक है, या ये सभी खरीदे जा सकते हैं। तो याद रखिए, जितने भी है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सभी पैसा देके खरीदे जा सकते हैं, शुल्क चुका के आप खरीद सकते हैं मार्केट से। 80 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन। ठीक है, ये मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ अभी के लिए। 80 क्वेश्चन, 80वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं भाई, चलिए। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर परिभाषा ऐसी हो सकती है, कहने का मतलब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। ऑप्शन ए है कंप्यूटर और उसके सहयोगी साधन उपकरण को हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऐसे अनुदेश या इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को बनाते हैं कि क्या करना है, ये होते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर के घटक जो क्षय पूर्ति का कार्य करते हैं, ऑप्शन डी कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच इंटरफेस करते हैं, या ई कंप्यूटर और उसके डेटा के बीच इंस्ट्रक्शन या परिचर्चा करते हैं। तो यह सेटअप इंस्ट्रक्शन होता है, सेटअप प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, जिसको ये बताते हैं उसे क्या करना है, ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है, चलिए 81 क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, तब तक मैं क्या करता हूँ, थोड़ा 2 मिनट का ब्रेक है और 2 मिनट के ब्रेक के बाद मैं वापस आता हूँ, फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 81 क्वेश्चन को आप थोड़ा देखिए, चलिए पढ़िए।
चलिए चलिए फिर से आप स्टार्ट करते हैं भाई। एट्टी वन क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पूछा गया है, पहले से चल रहे कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए बूटिंग, ऑप्शन बी स्टार्टिंग, ऑप्शन सी रीबूटिंग, ऑप्शन डी सेकंड स्टार्टिंग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिए इसको हम कहते हैं रीबूटिंग। ठीक है, जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, ठीक है, तो चालू होने से पहले, पूरा सिस्टम चालू होने के पहले जो चीज़ें होती, जो घटनाएं घटती हैं, जितने भी जो प्रोग्राम है, डेटा है, ठीक है, वो रीड करता है, ठीक है, और वो मेमोरी में अपलोड करता है। ठीक है, वो चीज़ें हम कहते हैं बूट प्रोसेस, बूटिंग कर रहे हैं। लेकिन जब कंप्यूटर ऑन है और कंप्यूटर को हम रीस्टार्ट कर देते हैं, तो रीस्टार्ट करने के बाद, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए बंद होता है, फिर वो स्टार्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो वो जो समय है उसको हम कहते हैं रिबूटिंग। ठीक है, रिबूट या रिबूटिंग। चलिए, तो ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 क्वेश्चन पूछा गया भाई, आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर उपकरण को हम क्या कहते हैं, हार्डवेयर, बाइट, माउस, सॉफ्टवेयर या डिफ़ॉल्ट। याद रखिए कंप्यूटर उपकरण जितने भी है, चाहे वो माउस है, चाहे वो जो भी आपका कीबोर्ड है, प्रिंटर है, स्कैनर है, ठीक है, जॉयस्टिक है, जितने भी है कंप्यूटर से संबंधित जितने भी उपकरण हैं, चाहे ये पेन है, ठीक है, वो सभी क्या है, हार्डवेयर कहलाते हैं। ये याद रखेंगे। चलिए 82 हो गया, 83 क्वेश्चन पर चलते हैं। 83 क्वेश्चन, उस हार्डवेयर के लिए प्रयुक्त सामान्य शब्द कौन सा है जो जरूरी नहीं कि कंप्यूटर के मूल कार्य के लिए हो, बल्कि बाहर से जोड़ा जा सकता है। तो ये इधर उधर कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछे गए। आइकॉन ऑप्शन ए, बी बीट, सी कीबोर्ड, डी प्रिंटर या ई पेरिफेरल। तो ई पेरिफेरल बार बार हम इधर उधर घुमा के ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आपको याद होना चाहिए, सारी चीज़ें बन जानी चाहिए जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जब बाहर से उसको अटैच करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं भाई, पेरिफेरल डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, सिस्टम के खाली स्थान में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं। सिस्टम के खाली स्थान में प्रोग्राम, पेरिफेरल, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन, आइकन या हार्डवेयर, किसमें आपके प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन होते हैं भाई? अरे भाई जाहिर सी बात है, आपके सॉफ्टवेयर में होंगे। किसमें होंगे? आपके सॉफ्टवेयर में होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 85 क्या पूछा गया भाई? 85 कि कंप्यूटर के प्रत्येक प्रोग्राम, डेटा और सिस्टम फाइल की प्रति खाली स्थान बैकअप में होती है। रिस्टोरेशन बैकअप, फाइल के प्रति खाली स्थान बैकअप, बूट स्टेप, डिफरेंशियल, फुल। ठीक है, फुल बैकअप में होती है, प्रति फुल बैकअप में होती है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप। पूछा गया है भाई, क्या है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटना या तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर होता है या सीपीयू रैम होता है। ऑप्शन सी है हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी है इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो याद रखिए प्रत्येक घटना या तो क्या हो सकते हैं भाई, हार्डवेयर हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। हमारा सिस्टम जो भी है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मध्य ही कार्य करता है। ठीक है, चलिए हार्डवेयर ही भी है, ठीक है, सॉफ्टवेयर भी है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 पूछा गया है कि कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शन या प्रोग्रामों को खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी हार्डवेयर, ऑप्शन ई सी ह्यूमनवेयर, ऑप्शन डी प्रोग्रामर, ऑप्शन ई एनालिटिक। तो याद रखिए जितने भी है वो इंस्ट्रक्ट कंट्रोल कौन करेगा भाई, सॉफ्टवेयर करेगा, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर करेगा। सॉफ्टवेयर मतलब आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे
पूछा गया खाली स्थान एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है, ये भी 2 बार पूछ लिया गया है। ठीक है, पूछा गया है 88 और 88 का आंसर होगा इंटरप्रेटर। ठीक है, जो क्या करता है हाई लेवल लैंग्वेज को क्या करता है लो लेवल लैंग्वेज या मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, याद रखिए। ठीक है, आपको बाहर शोर सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, बारिश बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ हो रही है भाई बारिश। ठीक है, तो जुलाई का महीना आ गया है तो फिर बारिश तो होगी ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 क्या पूछा गया भाई, पढ़िए। असेंबलर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, असेंबलर के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। असेंबली लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन को मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, ऑप्शन ए, तो ये तो सही है भाई। ऑप्शन बी, यह सी प्रोग्राम को ट्रांसलेट नहीं करता, ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि ये असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि सी प्रोग्राम क्या है भाई, सी प्रोग्राम क्या है। ठीक है, चलिए प्रोग्राम है, सत्य नहीं है। यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। ठीक है, सत्य क्या पूछा, सत्य नहीं है पूछा है। एक ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। यह बेसिक प्रोग्राम को प्रोसेस नहीं करता है, ये भी क्या है, सत्य है। सत्य नहीं है आपका भी, यह प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होता है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में शामिल नहीं होता, हालांकि ये कन्वर्ट जरूर करता है, ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 के बाद आपका 90 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन याद रखेंगे। क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है। माउस, प्रिंटर, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, स्कैनर। ठीक है, सभी हार्डवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, याद रखेंगे। चलिए स्टोरेज की थोड़ी सी जगह में बहुत सी फाइलों को स्टोर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, थोड़ी सी जगह के लिए। ठीक है, फाइल एक्सटेंशन, फाइल कॉपिंग, फाइल रीडिंग, फाइल, ठीक है, कंपैटिबिलिटी या फाइल कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन, फाइल कंप्रेशन, याद रखें फाइल को हम कंप्रेस करेंगे, थोड़ी सी जगह और उसको कंप्रेस करने से छोटा हो जाता है, साइज छोटा हो जाता है, तो हम उसको क्या करते हैं, ठीक है, फाइल कंप्रेशन करते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, आपसे पूछा गया हार्डवेयर है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्सेल पा सॉफ्टवेयर नहीं पूछा गया है। ठीक है, प्रिंटर, ड्राइवर, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, निम्न कौन सा हार्डवेयर है, ठीक है, हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है पूछा गया, सॉफ्टवेयर नहीं है। पावर पॉइंट ये भी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर ये भी सॉफ्टवेयर है, एक्सपा ये भी सॉफ्टवेयर है, याद रखिए। ठीक है, कौन सा है, कंट्रोल यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट के बारे में मैंने बताया था जिसको कहा सीयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या पूछा गया भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा पढ़िए। निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है। ठीक है, कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, उच्च स्तरीय भाषा के इंस्ट्रक्शन का मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, ये सत्य है। सारे सोर्स प्रोग्राम का मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, ये भी सत्य है। ठीक है, यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, ये भी सत्य है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करता है, एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, यह अनुवाद का प्रोग्राम है। ठीक है, क्या है, अनुवाद का प्रोग्राम है। ऑप्शन यह प्रोग्राम रन करने के लिए उपयोगी है। ठीक है,
चलिए, ये रन करने के लिए उपयोगी, तो इस सत्य नहीं है, ऑप्शन डी सत्य नहीं है, ये याद रखिए। 93 के बाद हम चलेंगे 94 में, और 94 क्या पूछ रहा है भाई, क्या बोल रहा है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरण को खालिस्तान माना जाता है। डाटा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन, इनमें से कोई नहीं, तो इसको हम क्या कहते हैं भाई, हार्डवेयर ही कहते हैं। 94 देख सकते हैं। 95, यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसे छू नहीं सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। एक दो क्वेश्चन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से आ गए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, वर्ड प्रोसेसिंग का श्रेष्ठ उपयोग किए जाने वाला, ठीक है, तो ये करने के लिए खालिस्तान, तस्वीर पेंट के लिए, ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होता है, ठीक है। ऑप्शन ए जो है तस्वीर पेंट करने के लिए, आकृति ड्रॉ करने के लिए, कहानी टाइप करने के लिए, आय व व्यय का हिसाब लेने के लिए, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा क्या है, कहानी वगैरह टाइप करने के लिए वर्ड प्रोसेसिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर नहीं है, फिर से वही रिपीट किया गया है, ठीक है। 97 फिर से रिपीट किया है, कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, ठीक है। तो एक्सेल सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, पावरपॉइंट सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपका सीपीयू नहीं है क्योंकि सीपीयू एक हार्डवेयर है, ठीक है। तो चलिए, कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है, कमांड को जो भी हम कमांड लिखते हैं उसको संपर्क करने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ई फेचिंग, डी स्टोरिंग, बी स्टोरिंग, सी डिकोडिंग, डी एग्जीक्यूटिंग, ई इनमें से कोई नहीं। तो एग्जीक्यूट करना, प्रोग्राम को रन करना, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना ही क्या कहलाता है, प्रोग्राम को संपन्न कराना, ठीक है। तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, पोस्ट का पूर्ण रूप होता क्या है, पोस्ट का क्या है, पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। कहने का मतलब है पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है भाई। ऑप्शन ए पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन बी प्रोग्राम ऑन सेल्फ टेस्ट, ऑप्शन सी पावर ऑन सिस्टम टेस्ट, ऑप्शन डी प्रोग्राम ऑन सिस्टम टेस्ट, ऑप्शन ई पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट। इसका मैंने बताया था, ठीक है। सेल्फ टेस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, ये याद रखेंगे। और आज का अंतिम क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित है, 100वां क्वेश्चन, 100th क्वेश्चन, ठीक है। 100वां क्वेश्चन या 100th क्वेश्चन, 100वां क्वेश्चन के सामने है। लिनक्स किस का खालिस्तान किस्म का सॉफ्टवेयर है, लिनक्स खालिस्तान किस्म का सॉफ्टवेयर। ऑप्शन ए शेयरवेयर है, कमर्शियल है, प्रोपराइटरी है, ओपन सोर्स है, हिडन टाइप है। तो याद रखिए, ठीक है, ओपन सोर्स क्या होता है, क्लोज सोर्स क्या होता है, लिनक्स यूनिक्स मैंने बताया था, तो समय में समझाया था, ये क्या है, एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो 100 क्वेश्चन का सिलसिला जारी था और अब हो जाता है इस 100 क्वेश्चन का सिलसिला का दी एंड, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि हम देख पाए, ठीक है, हम जानते हैं, पहले से मैंने कहा कि 100 क्वेश्चन हमें देखना है और 100 क्वेश्चन के एमसीक्यू, ठीक है, आज अभी ख़त्म होता है एमसीक्यू सॉफ्टवेयर पार्ट 2 में। चलिए, ठीक है, तो इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में, और तब फिर आगे की बातें करेंगे, ठीक है। तो लगातार हमारा जारी है सेजिक कॉम्पिटिटर्स और छात्रावास अधीक्षक पर बेस्ड कंप्यूटर की क्लासेस आप देख पा रहे हैं। उसी सेशन में आज इसको समाप्त करते हैं, आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे जो भी है वो देखेंगे। तो जो चैप्टर हो जा रहा है उससे संबंधित एमसीक्यू हम देख पा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर फिनिश एमसीक्यू स्टार्ट, ठीक है, इस प्रकार से हम देख रहे हैं। तो हर चैप्टर के बाद हम क्या देख रहे हैं, एमसीक्यू हम देख पा रहे हैं। चलिए, ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए चलिए बने रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।